हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग कॉम्बिनेशन का और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखेंगे। कॉम्बिनेशन एक ऐसी चीज है जहां पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है और जिसकी वजह से बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन ये, एन सी आर माइनस वन इज 56, एन सी आर इज 28, एन सी आर प्लस वन इज 8, देन आर वैल्यू इज 1। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। आप इसको सीधा ट्रायल एरर नहीं कर सकते हो, बिकॉज आर की वैल्यू ऑप्शन में से लोगे तो एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपको सोचना पड़ेगा, जो लंबा प्रोसेस हो सकता है। बट ये क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं आपको कुछ हिंट दे रहे थे उन लोग, एनसीआर माइनस वन, एनसीआर एंड एनसीआर प्लस वन देकर। यहां पर मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा। अगर आप चाहते तो आप यहां पर लिख के करोगे तो वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। बट मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा वो ये कहता है ट्रिक, कि अगर आपके पास एनसीआर है और उसको आप डिवाइड करते हो एनसीआर माइनस वन से, तो उसका जो रेशियो है ना, उसका सीधा एक फॉर्मूला होता है। इफ यू हैव एनसीआर एंड डिवाइडेड बाई एनसीआर माइनस वन, तो उसके रेशियो का फॉर्मूला होता है एन माइनस आर प्लस वन डिवाइड बाई आर। अगर मैं आपको इस एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझाने की कोशिश करूं कि अगर आपके पास मानो कि 5C4 है डिवाइडेड बाई 5C3 है, तो अगर मुझे इसका आंसर निकालना है तो इसका आंसर होगा n यानी कि 5 माइनस 4 यानी कि r, करेंगे प्लस 1 एंड डिवाइड में आएगा r वैल्यू, दैट इज नथिंग बट 4। सो आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी व्हाट, इसका जो रेशियो है वो सीधा सीधा आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 1 बाई। अगर आपको याद होगा ये वैल्यूज आप डायरेक्टली भी अगर सोचते तो क्या सेम आंसर आ रहा है कि नहीं, वेरीफाई करता है। 5C4 यानी कि ये तो 5C1 जितना होता है, 5C1 होता है 5, 5C3 जो है वो 5C2 जितना होता है, जो होता है 10। अगर आप देखोगे 1 एंड 2 1/2, सेम आंसर, राइट। तो ये ट्रिक आपको कब काम करेगा, अगर आपको एनसीआर और उसके अंदर दूसरा जो दिया होगा उसके अंदर एन वैल्यू सेम होगा लेकिन आर में एक का डिफरेंस होगा, तो उनका जो रेशियो है वो होता है एन माइनस आर प्लस वन डिवाइड बाई आर। यहां पर क्वेश्चन के अंदर उन्होंने मुझे दिया है एनसीआर और एनसीआर माइनस वन। अगर मैं इनका रेशियो ले लूं तो फॉर्मूला के हिसाब से हो जाएगा एन माइनस आर प्लस वन डिवाइडेड बाई आर। अगर मैं इसकी वैल्यू जो है अगर वो रख दूं, जो है 28, नीचे जो है इसकी वैल्यू रख दूंगा तो जो है 56। मैं देख सकता हूं यहां पे 28 का वनजा होगा और ये टूजा हो जाएगा। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये आर ऊपर आएगा और ये टू भी ऊपर आ जाएगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, हर किसी को टू मल्टीप्लाई यानी कि 2n माइनस टू आर प्लस टू, और सामने मेरे पास आ गया इक्वल टू आर। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर ये प्लस माइनस थ्री आ रहा है, अगर सामने जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सो इट इज आर प्लस टू आर। यहां पर मेरे पास बचा 2n प्लस टू, आई गॉट 2n इक्वल टू 3r। ये प्लस टू अगर सामने जाएगा तो माइनस टू, और फाइनली मुझे n का वैल्यू मिला 3r माइनस टू डिवाइडेड बाई टू। इस प्रॉब्लम के अंदर n और r के बीच में ये रिलेशन हो सकता है। अगर मैं चाहूं तो मैं इसका और इसका यूज करके और एक इक्वेशन बनाऊंगा और फिर साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए जा सकता हूं, बट वो जो प्रोसेस होगी वो थोड़ी लंबी हो जाएगी। उसका रीजन ये होगा कि अगर आप उसके लिए भी जाओगे तो वहां से भी इक्वेशन बनाओगे और फिर परेशान होना पड़ेगा। तो बेटर चीज क्या होगी, तो बेटर चीज ये होगी कि यहां पर हम लोग ट्रायल एरर करते हैं। मानो कि अगर मैं यहां पर ऑप्शन ए को ट्राई करता हूं, ऑप्शन ए के अंदर आर की वैल्यू 8 है। अगर आर की वैल्यू 8 है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू 8 24, 24 माइनस टू इज 22, 22 डिवाइड बाई टू इज 11, है ना। तो ऑप्शन ए के हिसाब से ये 11 में 8 होना चाहिए। क्वेश्चन में ये दिया था, क्वेश्चन के अंदर ये दिया था उन्होंने कि भाई एन सी आर प्लस वन इज 8। यहां पर एन सी आर प्लस वन अगर सोचूंगा तो वो हो जाएगा 11C9, विच इज नॉट सेम एज 8।
बिकॉज 11C9 होगा 11C2, 11C2 होता है 55, यानी कि ये सही आंसर नहीं है। ऑप्शन बी को ट्राई करते हैं। ऑप्शन बी के अंदर r की वैल्यू है 6, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 3 into 6 is what, 3 into 6 18 minus 2 is 14, 14 डिवाइड बाई 2 यानी कि ये हो जाएगा 7, तो n की वैल्यू हो जाएगी 7 and the r value is going to be 8. 18 minus 2 is 16 and 16 divided by 2 is going to be 8. Sorry, it is not 14, it is 16. This is 18 minus 2, 16 and 16 divided by 2 is 18. क्वेश्चन के अंदर NCR प्लस 1 बोला था, NCR प्लस 1 यानी कि 8C, अगर R की वैल्यू 6 ली है तो यहां पर मुझे यहां पर इसको 7 लिखना होगा बिकॉज R प्लस 1, और 8C7 8C1 जितना होता है विच इज 8, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि इसका पक्का आंसर होने वाला है ऑप्शन बी। वन ऑफ द गुड प्रॉब्लम, ये हमारी टाइप बी कैटेगरी में आता है कि एग्जाम हॉल के अंदर अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो इसको बाद में तो करना चाहिए, है ना, तुरंत नहीं होता है बट लिखने पे सॉल्व तो हो जाते हैं। और मैं कहूंगा कि ऐसे 2 बार उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन। तो ये जो क्वेश्चन टाइप है वो आपको जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। ये सिंपल सा जो मैंने ट्रिक दिया है, अगर आप उसको याद रख लोगे तो ऐसे प्रॉब्लम बहुत सिंपल हो जाते हैं। अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो लिखना कम हो जाएगा, डिटेल में लिखने पे इतना सब चीजें लिखी है हमने, आप इसको अच्छे से नोट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको ये सॉल्यूशन समझा है या फिर कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको इसको लाइक करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, मिलते हैं हम एक नए वीडियो में एक नए सॉल्यूशन के साथ। बाय बाय।